तो चलो आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे। तो लास्ट 2 क्लास में हम आप लोग को बताए थे ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन, मतलब कि त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति के परिचय में हम क्या बताए कि त्रिकोणमिति कहते किसको हैं, ठीक ना। त्रिकोणमिति कहते किसको हैं, त्रिकोणमिति में हम लोग को पढ़ना क्या होता है, त्रिकोणमिति में, ठीक है, किस किस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वहां पर हम लोग को एक चीज समझ में आया कि त्रिकोणमिति में हम लोग का सबसे ज्यादा प्रयोग जो होगा समकोण त्रिभुज का होगा, ठीक। क्योंकि त्रिकोणमिति का जितना भी गुण धर्म है वो सब का सब किससे रिलेटेड है, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। तो इसीलिए हम क्या किए कि समकोण त्रिभुज के बारे में बहुत सारा बात आप लोग को बताए। अब उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बताएं, उसका एंगल के बारे में बताएं कि तीनों कोणों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा, है ना। एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अब हमको उसके आगे कुछ और प्रॉपर्टी बताना था। उसके बाद हम आप लोग को बताए थे, ठीक है, कि अगर मान लो कि कोई एक एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लंब कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है उसको हम कर्ण कहते हैं। और जो बच गया बाबू ओकरा कौची कहेंगे, ओकरा हम आधार कहेंगे। ओकरा हम क्या कहेंगे, उसको हम आधार कहेंगे, ठीक ना। तो इतना सारा चीज हम बताए थे, इतना सारा चीज बताए हैं, ठीक ना। इतना सारा चीज बताए हुए हैं। अब इसके आगे एक प्रॉपर्टी और जान लो, ठीक है, एक प्रॉपर्टी और जान लो, उसके बाद कुछ सवाल कराते हैं। एक प्रॉपर्टी और बता देते हैं, उसके बाद कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। ये समकोण त्रिभुज है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ई वाला 90 डिग्री हो गया। देखो इस तरह से सिंबल रहेगा ना, एक मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक। और अगर ई वाला थीटा है, तो इसके सामने वाला भुजा ई हुआ, इसको हम लंब कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं, और जो बच गया उसको आधार कहते हैं। तो ई हो गया बेस, ई हो गया एच, और ई हो गया पी, मतलब लंब हो गया, ठीक ना। ई हो गया लंब, ठीक है। चलो आप देखो थोड़ा सा कुछ 1-2 को गुण और हम लोग को समझना है, यहां पे ध्यान दो, ठीक ना। अगर लंब और आधार बराबर होगा, अगर यदि लंब और आधार क्या हो, बराबर होगा, तो ई वाला कोणवा और ई वाला कोणवा बराबर होगा। मतलब अगर ई वाला थीटा है ना तो ईहो वाला क्या होगा, थीटा होगा। लेकिन किस कंडीशन में, जब ई वाला भुजा और ई वाला भुजा बराबर होगा तब। बात समझ में आ रहा है। हम क्या कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में अगर ई वाला भुजा और ई वाला भुजा आपस में बराबर हो, मतलब लंब और आधार यदि बराबर होगा तो ई वाला कोण और ई वाला कोण बराबर होगा, ठीक ना। तो यहां पर देखो तो, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये सब पढ़ा होगा यार। कोण सी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक ना। अच्छा हम किस आधार पर कह रहे हैं, इधर ध्यान दो पहले। हम किस आधार पर कह रहे हैं कि ई वाला कोण और ई वाला कोण बराबर होगा। कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, शर्त है कि जब ई वाला भुजा बराबर होगा तब ई वाला कोण और ई वाला कोण बराबर होगा। तो ये नियम हमरा कहां से पता चला। तुम कह सकती है, चाहे कह सकता है कि सर आपको कैसे पता चला कि जब दोनों भुजा बराबर होगा तो दोनों कोण बराबर होगा। 7वां में पढ़ा होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं।
अगर कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो तो उसका दो कोण बराबर होता है। अब समद्विबाहु त्रिभुज केकरा कहेंगे? तो वह त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर होता है उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो अगर मान लो ई वाला भुजा अगर बराबर हो गया तो ये एक प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। और यदि समद्विबाहु त्रिभुज है तो ई वाला कोणवा बराबर होगा। तो तुमको उतना डिटेल में नहीं जानना है। अब तुम ये भी कह सकता है कि समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों संगत कोण बराबर क्यों होता है, कैसे होता है, प्रूफ करके दिखाइए। तो प्रूफ 7वें में पढ़ना था, जो कि तुम लोग पढ़ा नहीं, इसलिए ऊपर ऊपर जा रहा है। तो इसलिए इस बात को खाली याद रखो, ठीक ना, कि अगर ई वाला भुजा आधार और लंब आपस में बराबर हो तो दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। तो जब दोनों कोण आपस में बराबर होगा तो अगर ई वाला थीटा है तो इहो वाला क्या होगा? थीटा होगा, है कि नहीं? इहो वाला थीटा होगा। तो मान लो कि कोण ए कितना है? थीटा है। कोण बी कितना है? 90 डिग्री है, ठीक ना। कोण सी कितना हो गया? थीटा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। दिख रहा है? इधर दिख रहा है ना, ठीक ना। तो देखो थीटा थीटा मिल के गो थीटा? दो थीटा प्लस 90 डिग्री बराबर कितना? 180 डिग्री, है ना। अब 2 थीटा बराबर 180 माइनस 90, 2 थीटा बराबर 90 और थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90/2, यानी कि काटेगा तो कितना डिग्री? 45 डिग्री। एक मतलब क्या हुआ? एक मतलब ये हुआ कि ई वाला कोण 45 डिग्री का होगा और ई वाला कोण भी 45 डिग्री का होगा। यानी कि यहां से तुमको एगो महत्वपूर्ण बात निकल के आया कि यदि एक समकोण त्रिभुज का दोनों भुजा, सुनो इधर पहले, यदि एक समकोण त्रिभुज का दोनों भुजा आपस में बराबर हो, यदि एक समकोण त्रिभुज का दोनों भुजा आपस में बराबर हो, यदि एक समकोण त्रिभुज का दोनों भुजा मतलब लंब वाला और आधार वाला भुजा आपस में बराबर हो, ई वाला और ई वाला बराबर होगा, तो ई वाला कोण बराबर होगा और दोनों कोण कितना कितना डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा। दोनों कोण कितना कितना डिग्री का होगा? 45 डिग्री का, है ना। तो ये तुमको याद ही रखना कि अगर ई वाला भुजा आपस में बराबर है तो दोनों कोण कितना कितना डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा। बात समझ में आ रहा है ना? यहां तक बात समझ में आ गया? ठीक है, चलो तो ये बात क्लियर हो गया, यहां तक बात समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और बात कर ले कि अगर मान लो तो कि यहाँ ए दिया हुआ है, यहाँ बी दिया हुआ है, यहाँ सी दिया हुआ है, 90 डिग्री है, ठीक ना। अगर ई वाला कोण 30 डिग्री होगा तो ई वाला कोण कितना होगा? बताओ तो, ई वाला कोण कितना होगा? अगर ई वाला कोण 30 डिग्री है तो ई वाला कोण कितना डिग्री होगा? ठीक ना, ठीक है। तो देखो ये वाला कोण कितना डिग्री होगा, मान लो तुमको नहीं पता चल रहा, तो नहीं पता चल रहा तो बहुत आसान है कि तीनों कोण का जोड़ कितना होता है भाई? तीनों कोण का सम कितना होता है? बोलो, तीनों कोण का सम कितना होता है? 180। तो कोण ए हमको निकालना है और कोण बी कितना है? 90। कोण सी कितना है? 30 बराबर 180। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ये उधर चल जाएगा, थीटा प्लस 9 3 12 120 बराबर 180। अब थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120 बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ऐसो सोचो ना, ये 90 हो गया, ये 3 हो गया, 9 3 12 120, तो 180 में से 120 गया तो 60 है ना बचेगा। अच्छा मान लो कि ई वाला कोणवा मान लो 15 डिग्री है, ई वाला 15 डिग्री है, तो ई वाला कितना डिग्री होगा? ई वाला कोण अगर 15 डिग्री है तो ई वाला कोण कितना डिग्री होगा? 75 डिग्री। अरे 75, ये दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा ना, इस कोण का जोड़ 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि तो 90 है, ये है तो 90 90 180। तो अगर ये 15 है तो 75, अगर ये वाला 20 डिग्री रहेगा तो ये वाला कितना डिग्री होगा? 70। ठीक है, ये सब छोटा छोटा बात जानना पड़ेगा, नहीं जानेगा तो तुमसे ट्रिगोनोमेट्री खाली रटाएगा, बनेगा नहीं क्वेश्चन।
चलो अब आगे बात करते हैं। तो यहां तक बात समझ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे के बात को समझने का प्रयास करते हैं बहुत बढ़िया से, ठीक ना। जैसे मान लो कि दिया हुआ है ई एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ई वाला वर्टिसेस मतलब ई वाला जो शीर्ष है ए है, ई वाला बी है और ई सी है और ई वाला 90 डिग्री है। इसको हम एच बोलेंगे अगर ये थीटा है, ठीक ना। ये बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो अभी मान लो कि एच बराबर दिया हुआ है 5, पी बराबर दिया हुआ है 4 और बी बराबर दिया हुआ है 3, ठीक है। तो अगर तुमको निकालना है, ठीक ना, कि P बाई एच मान लो निकालना है। तो P बाई एच निकालना है तो कितना होगा P बाई एच का मान? P बाई एच का मान हो जाएगा 4/5। अगर हमको B बाई एच निकालना है, मान लो अगर हमको B बाई एच निकालना है तो B का मान कितना है 3 और H का मान कितना है 5। अगर हमको मान लो अगर हमको मान लो अगर हमको मान लो निकालना है P बाई बी निकालना है तो P बाई बी कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक ना। 4/3 हो जाएगा, ठीक है। 4/3 हो जाएगा। अब हमको मान लो कि निकालना है 4 नंबर में H/P निकालना है। मान लो H/P निकालना है तो H/P का मान कितना हो जाएगा 5/4। अगर हमको मान लो निकालना है H/B निकालना है तो H/B का मान कितना होगा बोलो, H/B 5/3। अगर हमको मान लो निकालना है B/P तो B/P का मान कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से निकाल लिए। अब इसी सवाल में सपोज करो मान लो हमको निकालना है, सवाल यही है, ठीक ना। इसी सवाल में अगर हमको निकालना है मान लो 7 नंबर में H/P का होल स्क्वायर निकालना है प्लस B/H का होल स्क्वायर निकालना है। तो निकालो तो कितना आएगा, निकालो रफ कॉपी में निकालो तुम लोग, ठीक ना। H/P का स्क्वायर निकालना है प्लस B/H का होल स्क्वायर निकालना है। निकाल के देखो तो H/P का मान निकालल है ना भाई, ठीक है। H/P का मान दिया हुआ है, B/H का मान दिया हुआ है, B/H का है, B/H का मान दिया हुआ है। जोड़ के निकालो कितना होगा